₹3000 में साल भर टोल टैक्स से छुट्टी। अरे सुनने में तो बिल्कुल सपने जैसा लगता है, खासकर उनके लिए जो रोज हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं। आज हम फास्ट टैग से जुड़ी एक ऐसी ही संभावित नई चीज या नियम को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये खबर है तो ध्यान खींचने वाली, और हमें ये जानकारी एक छोटे से वीडियो से मिली है जिसमें इसकी कुछ खास बातें बताई गई हैं। तो हमारा काम है इसकी तह तक जाना, इसके जरूरी पहलू समझना और देखना कि भाई असल में इसका मतलब क्या है। हम जानते फास्टैग वो टैग है ना गाड़ी पर, हाँ, जिससे टोल प्लाजा पर पेमेंट अपने आप कट जाती है, सफर थोड़ा तेज हो जाता है। तो अब ये ₹3000 वाला पास इसमें कैसे फिट होता है, चलिए पता लगाते हैं। हाँ तो देखिए, सबसे पहली और सबसे मजेदार बात तो यही है, ₹3000 का सालाना चार्ज। हाँ, पर इसमें एक बड़ा पेंच है, ये सिर्फ निजी मतलब प्राइवेट गाड़ियों के लिए ही है। कमर्शियल गाड़ियां जैसे ट्रक या टैक्सी वो इसमें नहीं आएंगी। अच्छा, तो ये सिर्फ प्राइवेट कार के लिए। पर क्या इसका मतलब है कि ₹3000 दो और साल भर कहीं भी कितनी भी बार नेशनल हाईवे पर घूमते रहो? ये थोड़ा ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। नहीं, यहाँ पे दूसरी जरूरी बात आती है, ये अनलिमिटेड सफर नहीं है। ऐसा नहीं है। इस पास में ना साल भर में नेशनल हाईवेज पर ज्यादा से ज्यादा 200 ट्रिप्स ही कर सकते हैं। ओहो, 200 ट्रिप्स? हाँ, और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ नेशनल हाईवे पर ही चलेगा। जो स्टेट के अपने हाईवे होते हैं ना, स्टेट हाईवेज, उन पर ये पास काम नहीं करेगा। 200 ट्रिप्स, ये नंबर थोड़ा अजीब सा है। मतलब सिर्फ 200 ही क्यों? इसका कोई खास कारण हो सकता है जो लोग शायद रोज या बहुत ज्यादा हाईवे यूज करते हैं? हाँ, उनके लिए तो 200 ट्रिप शायद कुछ ही महीनों में खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है। हो सकता है कि ये 200 ट्रिप की लिमिट ना एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश हो। मतलब जो लगातार चलते हैं उन्हें कुछ राहत भी मिले और टोल रेवेन्यू पर एकदम से बड़ा असर भी ना पड़े। शायद इसका मकसद उन लोगों को टारगेट करना हो जो अक्सर तो जाते हैं पर रोजाना सैकड़ों किलोमीटर नहीं चलते, जैसे वीकेंड पर घूमने जाने वाले या महीने में कुछ बार दूसरे शहर जाने वाले लोग। हाँ, ये मुमकिन है, ये बात कुछ समझ आती है। और क्या इसके लिए कोई नया टैग वगैरह लगवाना पड़ेगा गाड़ी में? नहीं, अच्छी बात यह है, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से, कि जो आपका मौजूदा फास्ट टैग है ना वही काम करेगा। अच्छा। हाँ, कोई नया हार्डवेयर नहीं चाहिए। बस इसे एक्टिवेट करने के लिए एक मोबाइल ऐप है और राजमार्ग यात्रा नाम से, उसका इस्तेमाल करना होगा। तो प्रोसेस काफी आसान होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब टेक्नोलॉजी वही, बस ऐप से पेमेंट का तरीका बदल जाएगा। एक बार में सालाना पेमेंट, वो भी लिमिटेड ट्रिप्स के लिए। तो फिर जरा सोचें किन लोगों के लिए ये सच में फायदेमंद होगा। देखिए, ये तो पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि कोई कितना चलता है, कैसी यात्रा करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति साल में 50-60 बार नेशनल हाईवे पर लंबी दूरी तय करता हो, जहां हर बार ठीक ठाक टोल लगता हो। हाँ, तो उसके लिए ये ₹3000 का पास शायद काफी पैसे बचा सकता है। लेकिन अगर कोई है जो साल में बस 10-15 बार ही नेशनल हाईवे यूज करता है या बहुत छोटी दूरी के लिए जहां टोल वैसे ही कम है, तो शायद उसके लिए पास महंगा पड़ जाए। और ये 200 ट्रिप वाली गिनती ये कैसे होगी? क्या मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना एक ट्रिप माना जाएगा या हर टोल प्लाजा पार करना एक ट्रिप गिना जाएगा? हाँ, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए होगी शायद। बिल्कुल, ये डिटेल्स बहुत जरूरी होंगी। अभी जो सोर्स है उसमें इसका जिक्र तो नहीं है, पर उम्मीद है कि अगर ये योजना लागू होती है तो ये नियम कायदे साफ साफ बताए जाएंगे। ये भी देखना होगा कि ऐप पर शायद ट्रिप्स ट्रैक करने का सिस्टम हो। हाँ, ताकि पता रहे कितनी बची हैं। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ₹3000 वाला फास्टैग पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया तो है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। ये खास तौर पर उन प्राइवेट कार मालिकों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है जो रेगुलरली पर एक लिमिट में नेशनल हाईवे इस्तेमाल करते हैं। सही कहा, ये कुछ लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन इसकी लिमिट साफ है। सिर्फ प्राइवेट गाड़ी, सिर्फ नेशनल हाईवे और साल में सिर्फ 200 ट्रिप्स। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज नहीं है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव या जानकारी है। ये आधिकारिक तौर पर लागू हुआ है या नहीं, या कब होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, क्या ये टोल कलेक्शन के भविष्य की तरफ एक छोटा सा कदम है? मतलब सोचने वाली बात है कि अगर ये लिमिटेड ट्रिप्स वाला पास का मॉडल थोड़ा कामयाब होता है, तो क्या हम इसे आगे चलकर स्टेट हाईवेज पर या शायद कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी अलग शर्तों के साथ देख सकते हैं? ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा आगे। बिल्कुल, भविष्य में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा।